बहुत परेशान। देख, मैं तुझे नीचे लेके नहीं गई हूँ, इसलिए मैं तुझे साइड में लेकर आई हूँ। बहुत बड़ा घपला हो गया है। तो मुझे क्या पता था? अरे तो ये तो है ना, तू 50-50 कर ले, मैं तेरा नाम ही नहीं आने दूंगी। मैं डायरेक्ट बोलूंगी कि तू निकल गई है यहाँ से। मगर जो तूने छप्पर किए ना, उसमें से आधा चाहिए मुझे। यार 2.5 तो मिले थे, आधा तो उसको दे दिया, अब तो मेरे पास आधा ही है। तो कम है क्या? आधा दूँ? तू बता, कम है? मैं बोलती हूँ चल तू मुझे 50 दे, मैं तेरी जान छुड़वा देती हूँ। मुझे जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। अरे क्यों जाना पड़ेगा, मैं हूँ ना। बस तू मुझे 50 दे, तेरा किस्सा ख़त्म। और तू बस किसी को बताइयो नहीं कि तूने मुझे पैसे दिए। मैं तेरे को चुपचाप से साइड करवा दूंगी। तू मेरी दोस्त जो है, दोस्त के काम नहीं आऊंगी क्या? तू वैसे कर लेती दोस्त बन के। अरे तो तेरे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक तो रही हूँ बाहर। अरे शुक्र कर, दोस्त हूँ मतलब ही नहीं हूँ। दे मुझे अपना अकाउंट नंबर, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर अपना अकाउंट नंबर दे मुझे। हाँ, मैं तेरे को अपना अकाउंट नंबर भेज रही हूँ। MCD बैंक में है ना, कौन सा बैंक? तो मेरे नंबर पे अपना अकाउंट सेंड कर दे, मैं अभी जाते के साथ ही करवाती हूँ। मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे सुबह चाहिए। तू ऐसा कर, यहीं रुक जा, ये भी मेरी दोस्त का घर है, तू यहाँ पे सेफ रहेगी। भागने की कोशिश नहीं करियो, मैं बाहर से ताला लगा के जाऊँगी। सुबह मैं आती हूँ, साथ में चलते हैं बैंक, और वहाँ से तो मेरे नंबर पे ट्रांसफ़र करवा दियो, परेशानी ख़त्म। हाँ सही है, तू जल्दी कर ले, बस तू जल्दी व्हाट्सएप नंबर लिख ले, मेरी जान छोड़। बस मैं तुझे अभी अकाउंट नंबर दे दूँ। तू टेंशन नहीं ले, तेरा काम हो जाएगा, तू निकल जाएगी। और भी तो लोग हैं ना, जो जो रगड़ में आता रहेगा उसको मैं करवाती रहूँगी, जो पैसे देगा उसको मैं बाहर निकलवा दूँगी। कहानी ख़त्म। तू मेरी भी तो बात सुनना, तू मेरी दोस्त है। अब तू पैसे देगी तो मैं तेरे को छुड़वा दूँगी। अब मुझे भी तो आगे देने पड़ते ना, लोग हैं सारे, मुझे भी तो आगे सबको देने होंगे। ये लोग भी तो देंगे, अगर ये लोग मुझे देते रहेंगे, जो जो देता रहेगा उसको मैं छुड़वाती रहूँगी। तू बस अपना देख, तू अपना दे, और तू जान छोड़, तू ले पैसे, मेरी जान छुड़वा दे। तू वो सब मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं हूँ ना, मैं देख लेती हूँ। चल मैं आ रही हूँ, यहीं रहियो, कहीं जाइयो नहीं। सही है, मैं आके बात करती हूँ तेरे से। साहब आएगा तो पता चलेगा। हाँ लेकिन कब से हम वेट कर रहे हैं, अभी साहब आएगा तो सब। हर बंदा अपना राय दे रहा है। आज आइए आइए आइए, आप लोगों से बात होगी। शास्ता बाप भी आ जाएं। हाँ साहब, हाँ, शाह साहब हैं हमारे ये, और आज मैं बताना चाहूँगा कि टेंडर आज किसको दिया जा रहा है। जानते हैं आप लोग, सबके दिल की धड़कन तेज़ हो रही होगी, लेकिन मैं उसूल का पक्का हूँ। मैं सारी बात टेंडर की करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में कोई सौदेबाजी नहीं की है। जानते हैं ना शाह साहब आप, और उसूल पसंद आदमी हूँ। मेरे बाप का तरीक़ेकार भी यही था और यही उन्होंने सिखाया था। राणा साहब ने और इन्होंने बहुत कोशिश की, सब ने कोशिश की, शाह साहब ने भी कोशिश की टेंडर हासिल करने की। मैं बड़ा परेशान था, क्यों कि मैं बहुत उसूल पसंद आदमी हूँ और ये लोग मेरे दोस्त हैं। तो क्या मैं आज इनकी दोस्ती से मजबूर होकर
इनको टेंडर दे दूं, ठीक है, मैं टेंडर उसी को दूंगा या दे रहा हूं जो मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए, मुझे नुकसान पहुंचा दे, मुझे नुकसान पहुंचा दे, कोई बात नहीं। आप भी मेरी तवज्जो से बात सुन रही हैं, नहीं तो अंदर जा सकती है। ये जो है मेरे साथ बैठी हुई है दूसरी, ये भी तो तवज्जो से सुन रही है मेरी बात। तो टेंडर का फैसला हो चुका है और ये टेंडर किसको दिया जा रहा है ये सब बता रहा हूँ मैं। सब मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इससे पहले भी कहा है कि मैं एक उसूल पसंद एक ऐसा शख्स हूँ कि जो खुद तो नुकसान उठा लूँगा लेकिन अपने मुल्क को नहीं होने दूँगा। मैं करप्ट लोगों को साथ कभी नहीं दूँगा, चाहे वो मेरे दोस्त क्यों ना हो। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त करप्शन करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं उनको अपनी ज़ात से ऐसा फ़ायदा नहीं पहुँचाता कि मैं उनके इस गुनाह में शरीक हो जाऊँ। ये भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो यहाँ बैठा हुआ है सब जानता है। टेंडर दिया जा रहा है। इससे पहले वजाहत कर दूँ कि राणा ने भी टेंडर का कहा था मुझे, मैंने कुछ अर्से पहले इनको भी टेंडर दिया था, कुछ सालों पहले, वो बड़ी इत्मीनान से दिया था। इन्होंने मुझे बहुत एतमाद दिलाया था और मैंने टेंडर दिया था। और लेकिन उस टेंडर हासिल करने के बाद इन्होंने क्या किया, क्या काम किया, कैसा काम किया, मुझे बहुत बुरा लगा और मेरी इज्जत पर हर्फ आया। लेकिन आप यहाँ मेरी ईमानदारी देखें कि मैंने दोस्ती से ताल्लुक़ नहीं छोड़ा, दोस्त रखा, भाई रखा, काम की नौयत अपनी है। उस टेंडर में मैंने बहुत नुकसान उठाए बेइज्जती के, और उसका नुकसान मेरे मुल्क को ये हुआ कि उसकी टेंडर हासिल करने के बाद भी कुछ ही अर्से बाद वो काम दोबारा करवाना पड़ा और वहाँ मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मुझे तो यहाँ तक लोगों ने कहा कि तुमने ये टेंडर दिया है जिसको तुमने रिश्वत हासिल की है। मैंने यकीन दिलाया, बस ठीक है, मैं एतमाद में आ गया क्योंकि मुझे एतमाद दिलाया गया था। आज भी मुझे एतमाद दिलाया गया है और मैंने उस एतमाद को लिख लिया है, साइन ले लिए हैं, दस्तखत ले लिए हैं मैंने गारंटी के। और मैं बिल्कुल खुलकर कहूँगा कि अगर इस टेंडर में मुझे या मेरे मुल्क को नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, मुझे हो, मेरे मुल्क को अगर नुकसान हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मेरी दोस्ती से भी जाएगा और उसको पूरे मुल्क में कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। बस ये है। इसलिए मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इन्होंने भी कुछ अर्से पहले मेरे पास काम किया, लेकिन गुस्सा इतना है कि मैं इनके सर पे मार दूं। इन्होंने भी मुझे नुकसान पहुंचाया। मैंने अपनी दोस्ती में, मोहब्बत में अपने दोस्तों को काम दिया, बहुत दिया। कुछ ने मुझे फ़ायदा पहुंचाया, कुछ ने कम फ़ायदा पहुंचाया, कुछ ने नुकसान पहुंचाया। लेकिन देखो, खुदा की कसम, मेरी बात, मेरी मोहब्बत की और मेरी दोस्ती की, वफ़ादारी की, कि वो तमाम लोग आज मेरे साथ उठते बैठते हैं। मैंने दोस्ती नहीं छोड़ी, लेकिन मैं काम नहीं देता। कुछ लोगों ने मेरी बीवी से कहलवाने की कोशिश की कि ये आपकी बात मानते हैं, आप हमें ये टेंडर दिलवा दें। तो मैं उस टाइम भी मैंने कहा था और आज भी कह दूं, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बीवी, मेरे बच्चे एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर नाजायज़ लोगों को ये टेंडर दिलवाने की कोशिश करेंगे तो खुदा की कसम मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मैं अपना नुकसान कर लूँगा बर्दाश्त, मुझे लूट लो, खसूट लो, नुकसान पहुँचा दो, मेरे मुल्क को नहीं। बहुत लूट चुका है मेरा मुल्क, बहुत लूट लिया है मेरे मुल्क को मेरे अपनों ने, बहुत लूटा है इन लोगों ने। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा। अब शकील शाह ने मुझे एतमाद दिलाया है, हल्फिया एतमाद दिलाया, हल्फिया मुझे लिख कर दिया है गारंटी के साथ, वजाहत कर दिए कि इतने का काम है, इतना मुझे फ़ायदा होगा और मैं इससे एक पैसा नहीं ले रहा। मेरी बीवी भी जानती है, मेरी बीवी जानती है कि मैं अपनी रिश्वत का एक पैसा नहीं ले रहा, मैं पूरे पैसे दूंगा
काम शुरू होने से पहले और काम के बाद, लेकिन इसने हलफिया मुझे लिख कर दिया है कि मैं आपके काम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और नुकसान पहुंचे तो आप जो चाहे मुझे सज़ा देना। और उसने ये बता दिया है मुझे, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इतने का काम है और इतने मुझे फ़ायदा होगा, आप अब चाहें तो दे दें या नहीं, मैं आपको एतमाद दिलाता हूँ। तो मेरे ज़मीर ने बहुत सोचा, बहुत मैंने गौर किया, तो मैंने फ़ैसला भी किया है कि मुझे टेंडर किसको देना है, किसको टेंडर देना है। लेकिन ये बात मैं अब खुलकर बता देना चाहता हूँ कि मैं ये टेंडर शाहजी को दे रहा हूँ, और गारंटी के तौर पर वजाहत कर दूँ कि ये टेंडर इसको किस तरह मिल रहा है और क्या वजूहात हैं। शाहजी ने मुझे यकीन दिलाया है कि मैं आपको गारंटी से लिख कर दे रहा हूँ कि आप, और ये भी बताया कि मुझे इस टेंडर में कितने पैसे मुनाफे के मिलेंगे और मैं कितने लोगों से ये काम लूँगा, उनके क्या बनेंगे, सब हिसाब किताब इसने हलफिया मुझे बताया है। हलफिया मुझे बताया है कि इसका इतना अखराजात हैं और इसमें इस तरह से इस्तेमाल करूँगा मैं, और इसमें अगर कोई भी नुकसान होता है तो मुझे जो चाहे सज़ा दे देना, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ये शाहजी ने कहा है, और इसके साथ साथ इसने ये भी कहा है कि पेमेंट जिस तरह आप दें, मैं आपको बता दूँगा पेमेंट मुझे किस तरह दें। सबसे पहले तो ज़रूरत के मुताबिक मेरे काम को समझ के उस जगह पर पहुंच के हर चीज़ देखकर आप मुझे एडवांस दें। जितना एडवांस आप दे सकते हैं मेरे काम को देख कर दें। अरे बाबा, बिना ख्याल ये जो ग्राउंड है ना, जलसे के लिए बेहतरीन है ये, देखो ना। हाँ देखो, अरे कभी नहीं नहीं, वो वहां तक है, वो जगह वो अपना कोने तक जाएंगे तो बहुत सारे बंदे आ जाएंगे। अरे भाई, मसला ये है कि बंदों को थोड़ी देखना, हमने बंदों के साथ भी मोटरसाइकिल में गाड़ी मंगाई भाई। कम से कम मैं अल्लाह खैर करे 1.5 से 2 लाख बंदे तो आ सकते हैं आराम से। हाँ तो गाड़ी में कुछ साफ होनी चाहिए। तो जगह देखो ना, कहाँ खड़ी करें, कैसे खड़ी करें, एक गाड़ी के लिए हम लोग बाहर जगह देख लेते हैं। अच्छा, ये जगह तो मिल जाए। हाँ, जगह मिल जाए, पार्किंग बाहर है, इसका मतलब है पार्किंग होगी तो पब्लिक ज्यादा आएगी। अरे पार्किंग क्या, रोड पे करो, रोड ब्लॉक करोगे, नहीं हो सकता। कम से कम आप खुद सोचो यार। ये बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन फिर इधर उधर की फ्लैट बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि काम खराब ना हो, काम बंद भी ना हो, पब्लिक आनी चाहिए। बस हमें चाहिए जलसा हमारा कामयाब हो और लोग आए, और बहुत सारे लोग फिर से मैं छोड़ जाऊंगा मिलाद की लगन, मेरे बच्चे भी ईद मिलाद उन नबी मनाएंगे। इसी के साथ अपने मेजबान तला उस्मान को दीजिए इजाजत। वो देखते रहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। करते हैं इतना नाम, ये जगह भी हाथ से निकल जाए, कुछ तो करना। अरे भाई, अच्छी बातें वगैरह करो, अच्छी बातें करो यार। मसला ये है कि यार आप लोगों की गाड़ियाँ भी ना चोरी हो ना, बात में अगर आप खड़ी कर देते। हाँ, ये बड़ी मसला होता है कि गाड़ियाँ चोरी हो जाती है यार। लोग आते हैं जलसे में, पेट्रोल उनकी गाड़ियाँ चोरी। चलो चलो कोई बात करते हैं। ये देखो, हाँ ये बाबा, ये पूरा ये देखो, ये मैं चाह रहा हूँ। अच्छा, ये वाला आप गौर करें, मैं चाह रहा हूँ पूरा ये इलाका हो ना, ये यहाँ से लेके वहाँ पूरा टेंट भी लगाओ, टेंट लगाओ, और ये फिर करनाते हो, यहाँ पे शामियाने लगे हुए हो। और पानी का इंतजाम भी होना चाहिए। पानी का बाबा इंतजाम होगा ना तो पानी रेड कारपेट उठवाएंगे। हाँ, ये बंदे को बुलाते हैं। हाँ, मैं आता हूँ बात। अरे भाई, हाँ बात की यार कि जलसा कामयाब हो जाए ना। हो जाएगा। रेड कारपेट उठवा देंगे पब्लिक के लिए, नीचे बैठ जाएंगे पब्लिक। मतलब हाँ, ग्राउंड तो बहुत बड़ा है।